मैं ये लास्ट क्लास में तुम्हें ही कराया था ना, ये पावर्स वगैरह सिखाई थी है ना। क्वेश्चंस कितने करवाए थे, कुछ याद है? कहाँ तक करवाए थे? 7 तक करवा दिए दिए थे? 10 तक करवाए थे, याद आ गया, 10 तक करवाए। ठीक है। किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना? फर्स्ट क्लास है आपकी। 11th भी हो गया था। यार देख भाई, पहले तो तेरे को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने टॉपिक जो है वो करवाया था कौन सा? प्रपोर्शन। क्या करवाया था? प्रपोर्शन। अब यहाँ पे अगर प्रपोर्शन की बात की जाए, अगर यहाँ प्रपोर्शन की बात की जाए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्रपोर्शन आपके सामने है। जब भी दो रेशो इक्वल होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है आपका? प्रोपोर्शनेट कहा जाता है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी और सी को क्या कहा गया? मीन। दिख रहा है, बी और सी को क्या कहा गया है? मीन। और ए और डी को क्या कहा गया है? एक्सट्रीम्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस दो रेशो को, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो मतलब दोनों रेशो को मैंने क्या लिखा दिया? इक्वल। एक्चुअली इक्वल का मतलब ये होता है कि अगर इसको यहां पे कट करा जाए, इसको यहां पे कट करा जाए, तो दोनों आंसर आएंगे वो अलग अलग नहीं बल्कि सेम। ठीक है। हालांकि ऐसे ही आपका, अगर हम यहां पे देखें तो क्या लगा सकते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो आपको दिख रहा है क्या हो गया? ए और डी का मल्टीप्लाई हो गया बी और सी का मल्टीप्लाई। तो हमने लिख दिया कि प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है किसके? मीन के मल्टीप्लिकेशन। बी और सी क्या थे? मीन। ए और डी क्या थे? एक्सट्रीम। दिख रहा है ना? इसकी प्रॉपर्टीज थी कुछ। इनवर्टेंडो में क्या कर देते थे? ए बी का उल्टा बी ए, सी डी का उल्टा डी सी। एक अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी थी जिसमें बी और सी को इंटरचेंज कर देते थे, बी की जगह सी, सी की जगह। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बोली? इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो। फिर एक कॉम्पोनेंडो होती है, उसमें प्लस कर देते हैं। फिर एक डिविडेंडो होती है उसमें, और फिर एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होती है जिसमें ऊपर प्लस और नीचे। ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया, सबको कट कर दिया जाए, सारी रेशियोज जो इक्वल है उन्हें कट कर दिया जाए तो सबका आंसर अलग अलग नहीं बल्कि क्या आएगा? सेम। इसी बात को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट। क्या कहते हैं? दो प्रॉपर्टी और है, एडेंडो। वो ये कहता है कि अगर सारे के सारे न्यूमरेटर प्लस कर दिए जाएंगे और सारे के सारे डिनोमिनेटर प्लस कर दिए जाएंगे और फिर डिवाइड किया जाएगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एडेंडो। सबटेंडो में भी यही बात कही जाती है, बस इसमें प्लस की बात नहीं बल्कि किसकी करी जाती है? माइनस। फिर एक होता है कॉन्टिन्यूअस रेशियो या कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसमें और ऊपर वाले में फर्क है। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। ए बाय, फिर अगला, अगला
यहां देखो क्या लिखा, ए बाय, अगला क्या लिखा है, जबकि वहां था सी बाय डी। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूअस रेशियो है, क्योंकि याद रखना, यहां पे ये बात मैं लिखना चाहता हूं और मैं लिख ही रहा हूं बल्कि, हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड एफ आर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब होता है बच्चे, सेम यूनिट्स। सेम काइंड का मतलब क्या होता है, सेम यूनिट्स। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सब किस में होंगी, या तो सारी की सारी किलोग्राम में, या सारी की सारी लीटर में, या सारी की सारी वैल्यू मीटर में। यहां पे ऊपर वाले में याद रखना बच्चों, आपका, अब जैसे ए ए और बी है, ये रेशियो है, ए और बी तो कैसी होंगी, सेम कैटेगरी की। लेकिन सी और डी भी उसी कैटेगरी की हो ऐसा जरूरी, क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखना ए और बी रेशियो है, तो ये ए और बी रेशियो है, तो ए और बी का सेम यूनिट में होना जरूरी है। 1 किलोग्राम में तो बी भी, लेकिन सी और डी का होना जरूरी, वो किलोग्राम की जगह लीटर में भी हो सकती है। जबकि यहां पे जिसको मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन बोला है, इसके अंदर ए बी सी ये सब की सब कैसे होंगे, सेम काइंड। समझ गए, अभी तो ए बाई बी लिख सकता हूं, तभी तो बी बाई सी लिख सकता हूं। पहले बताओ क्लियर है बात। अब जैसे यहां पे ए बी सी लिखा, तो यहां पे ए बी सी में, भूलना मत भाई प्लीज, ए बी सी में वी क्या है आपका, मीन। ए और सी क्या है, एक्सट्रीम। और यहां पे आप इसे लिखोगे ए बाय बी और बी बाय सी, क्योंकि ऐसे लिखा जा सकता है तो इसीलिए इसे प्रोपोर्शनेट कह देते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां भी होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये बेटा मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। आइए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 11, कहता है एक्स इज टू वाई जेड इज टू डब्ल्यू, 2.5 और 1.5। बेटा यहां पे आपने नोटिस करा, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्लस करवा रहा है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यार ये तो एक तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडेंडो। एडेंडो में यही तो करा था, सारे न्यूमरेटर वाले क्या करवा दिए थे, प्लस, और सारे डिनोमिनेटर वाले भी क्या करवा दिए थे, प्लस। क्या उससे रेशियो सेम रहती थी या चेंज होती थी, सेम। तब भी तो आंसर के ही आ रहा था। तो यानी कि मेरा आंसर अभी भी पता है क्या रहेगा, 2.5 अपॉन में 1.5। और क्या ए ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, नहीं। क्या 3/5 को कट करके मैं ऐसे लिख पाऊंगा, नहीं। आंसर क्या होगा, 5/3। क्योंकि 5/3 को जब हम कट करेंगे 2 से, तो ऊपर क्या आएगा 2.5 और नीचे क्या आएगा। आ रही है बात समझ में। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। समझ में आई ये बात, क्लियर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 12, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में आपका, अभी तक मैंने ऐसा पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक नहीं बल्कि 3 4 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसमें होता क्या था कि एक्स और वाई की रेशो दी जाती थी और स्टेटमेंट की रेशो पूछी जाती थी। इसमें उल्टा कर दिया, स्टेटमेंट की रेशो दे रखी है और एक्स और वाई की पूछी है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करते हैं तो जरा देख लो, मैं ए ऑप्शन ट्राई करता हूं। मैं मान रहा हूं एक्स और वाई 2 और 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे वैल्यू डालो। जल्दी बताओ, 5 × 2 कितना हुआ? 3 × 9 क्या? 10 और 27, 10 - 27 क्या आएगा? -17। यार एक बात बताओ, क्या -17 कभी भी 3 बन सकता है? बताओ। तो अगर यहां पे आपका, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहां पे ये 3 नहीं बन सकता, तो आइए 7 और 2 रख के देखते हैं। 5 × 7 कितना हुआ? 3 × 2 क्या हुआ? 35 में से 6 गया। 35 में से 6 गया, बताओ कितना आया? 20। क्या 29 कट करके 3 बनेगा? ये भी तुम्हारा आंसर। अब उसके बाद जरा देखो 7 और 9, 5 7 जा, 3 9 जा, 35 में से 27 गए, क्या बचा? 8। क्या 8 कभी कट होके 3 बनेगा? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दिस। अगर कोई कहे कि सर पक्का ये कोई भी आंसर नहीं है, यार वैसे देख लो, 5x - 3y अपॉन में 5y - 3x इज इक्वल टू 3/4। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x 12y 15y - 9x, 29x, x वाले एक तरफ लिया है ना, और y वाले एक तरफ। तो x अपॉन में y, जिसे x⁻² भी लिख सकते हैं, क्या होगा का? और सबको पता है ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो आंसर तो कुछ और नहीं बल्कि क्या आना था? नन ऑफ दी। लेकिन दिस इज नॉट द वे। आप वैल्यू पुट बार में, कई बार हम तब भी कौन सा ट्राई करते हैं? वैल्यू पुट करना बेटर करते हैं, ट्रायल एंड एरर तरीका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चे? क्योंकि रीजन है, ट्रायल एंड एरर पुट करते हैं ना, तो उससे क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करी थी तो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन तो ओरली कर सकते थे ना आप। तो ये वाला तरीका यहाँ पे फेवरेबल कंसीडर नहीं किया जाता। समझ गए बात को? क्योंकि अगर तुमने कहा जरा सा ही तो लिखा है, अगर हर क्वेश्चन लिख लिख के करने लगे तो आपका पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में ए और बी 3:2 दे रखा है और बी और सी 3:5। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये होता है, ए ऑप्शन ट्राई करो। मुझे बताओ, क्या 9 और 6 को आप 3:2 में बना सकते हो? कट करोगे तो क्या आएगा?
3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्या बी और सी को तुम 3 और 5 में बना सकते हो? 2 3 जा 6, 2 5 जा, आंसर कौन सा हो गया? क्लियर है? अगर कभी ये तरीका ना चल पा रहा हो तो दोनों तरफ के बी को क्या बना दो, सेम। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर बी बताओ कितना है, दोनों में 3 मल्टीप्लाई करो। इस तरफ बी कितना था, दोनों में 2 मल्टीप्लाई करो। सबको पता है रेशियो में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए बी सी आपका क्या आ गया? सॉरी बेटा, 9:6:10। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा पिछली क्लास में बताया था, जैसे ये सब क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब ये प्रोपोर्शनेट है। तो अगर ये इक्वल है तो ये सब किसके बराबर होंगे, के। ये किसके बराबर होंगे, के। ये तो करा था ना। तो यार एक बात बताओ, जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x/2 इज इक्वल टू के। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, अगर x इक्वल टू 2 के हो गया तो बेटा जी अब एक काम करो, x की जगह 2 के पुट करना, y की जगह बोलो क्या पुट करोगे, z की जगह। सॉल्व करो, जल्दी से आंसर निकालो। और यहां पे साथ के साथ कितना आंसर बताया तुमने 14 का, बी ऑप्शन। और बेटा जिन्होंने नहीं करा है वो अपना ट्राई करके देखेंगे, और बाकी के बच्चे 15 16 17 ट्राई करेंगे। 15 16 और 17 ट्राई करो जरा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया ना सबका। अच्छा 15 का आंसर क्या बना, सबने कर लिया? तुमने अभी ट्राई भी नहीं किया ना, थोड़ा फास्ट करना है। ये देख, एक्स और वाई 2 और 3 मैच हो गए, लेकिन वाई और जेड 4 और 3 मैच। एक्स और वाई 2 और 3 भी मैच नहीं हुए, अगेन आंसर क्या होगा, इतनी देर लगनी चाहिए। कहता है 750 को 3 पार्ट्स में बांटो। पहले बता क्या इन तीनों का टोटल 750 है? और यहां पे अगर मैं इन्हें कट करूं, किसकी 50 से कट कर देता हूं, कितना आएगा यहां पे, कितना आएगा, कितना आएगा, आंसर क्या हो गया, पक्का? कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर। सम बोला है, यानी कि 3 लोगों की एजेस का टोटल है 150।
10 year ago their ages were in the ratio 7:8:9. तो यहां पे एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूं 150 साल किसकी, एक की एज थी, तीनों की थी। तो 150 में से जो ये माइनस करवा रहे हैं ना तीनों की एजेस, कितने से माइनस करवा रहे हैं, 10 ईयर एगो। तो 10 एक बार नहीं बल्कि कितनी बार माइनस होगा, क्योंकि तीन लोगों की एजेस थी ना 150, तो तीन बार ही 10 माइनस होगा। कितना हो गया, और 120 को मैं इस रेशो में बांटना चाहता हूं। 120 को इस और यहां पे 120 को 7, 8 और 9, 7 और 8 15, 15 और 9 24। बेटा कैलकुलेटर पे लाए हो तो 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 7 और इक्वल टू कितना आया, 35। पहले वाले की एज आ गई, लेकिन कौन सी एज आई उसकी, आज की नहीं बल्कि 10 साल पहले की। भाई देख लेना, 10 माइनस करा था, तो उसकी एज जो आई होगी वो कौन सी वाली आई होगी, 10 साल पहले की। उसकी आज की एज कितनी होगी। फिर उसके बाद सभी बच्चे कैलकुलेटर पे लिखें और 8 इक्वल टू कर दे, 8 इक्वल टू कितनी वैल्यू आई बताओ। भाई मैंने यहां पे कैलकुलेटर का एक तरीका सिखाया था, रेशो में बांटने का तरीका। कैलकुलेटर लाए हो, दोबारा से जिनके पास कैलकुलेटर है वो करें, जिनको मैंने बोला हुआ है सुन लो। रेशो को बांटने का एक तरीका है, आपको क्या करना है, जब भी किसी नंबर को रेशो में बांटना हो तो 7, 8, 9 जैसे रेशो है, तीनों का प्लस करा, कितना आ गया, 24। अब यहां पे अब यहां पे आप 120 को, ये 120 आपको दिख ही रहा है कैसे आया, 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू कितना आया था, 35। 10 बढ़ा दिया, कितना आ गया, 45। कुछ और प्रेस मत करो, सिर्फ लिखो 8 इक्वल टू। चलो 8 इक्वल टू बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, और यहां पे 40 आ रही है, लेकिन 10 साल बढ़ाएंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। और फिर उसके बाद उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करें 9 इक्वल टू, बताओ कितना आया। और इसमें 10 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 55। ये रेशियो को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो छुपा रहा है ये वाला तरीका, क्या चीज, डिवाइड का। हाँ माइनस, एगो का मतलब क्या होता है, 10 साल पहले का। तो जिन लोगों की एजेस का सम 150 है आज, उन सभी की एज 10-10 साल पहले क्या होगी, 10-10 कम होगी। तो यानी कि तब उनकी एजेस का टोटल 120 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अभी ठीक है। तो यहां पे आपका 7 इक्वल टू, 8 इक्वल टू और 9 इक्वल टू, ये 10 साल पहले वाली एज निकाल दी। और मुझे उनकी कब की एज पता करनी थी, प्रेजेंट एज। तो एज निकालने के बाद, इस रेशियो से एज निकालने के बाद सब में 10-10 क्या कर दिया, वापस से ऐड कर दिया, और आंसर हमारा मैच कर गया 45, 50 और 55। भी ठीक है। ये तेरे को अभी भी 10 साल वाली बात नहीं पता चली क्या, चल गई ना। ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं बेटा रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, अरसलान, जानवी और नैना, आप लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। कह रहा है ये फोर्थ टर्म मतलब 42, फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। आपका ये फोर्थ टर्म में क्या चेंज किया जाए जिससे प्रोपोर्शन में आ जाए। बेटा फोर्थ टर्म की जगह पे, मतलब 42 की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, मैं एक्स ले लूंगा। और आपको याद है मैंने पिछली पूरी क्लास में बार बार क्या करवाया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे। 16 × 35 अपॉन में 14 कितना आया? इससे आगे का काम आप खुद भी कर सकते हो। 16 × 35 अपॉन में 14, आंसर क्या आया? 40। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एक्स बाय वाई को वाई बाय एक्स कर दिया और जेड बाय डब्ल्यू को डब्ल्यू बाय जेड उल्टा कर दिया। इन्वर्टेंडो था ना ये तो। और अगर ये इन्वर्टेंडो था तो इन्वर्टेंडो का आंसर क्या होगा? क्योंकि इन्वर्टेंडो कहीं भी नहीं लिखा। क्वेश्चन कह रहा है अगला 20, पी बाय क्यू और आर बाय एस प्रोपोर्शनेट है। मैंने कहा हाँ। कहता है पी माइनस आर और क्यू माइनस एस भी बराबर है। ये प्रॉपर्टी बेटा माइनस वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सब ट्रायंगल। कौन सी होती है? इसके बाद अगला लिखा है ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, जो इंप्लाइज है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो इसमें ऊपर क्या कर दिया? माइनस। और नीचे क्या कर दिया? ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आंसर क्या लगाओगे? हाँ जी, ये जसमीत, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। कैलकुलेटर है आपके पास? यहाँ पे जो क्वेश्चन जो स्टार दे रखा है उसे एक्स मानेंगे, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन 16x बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 12 × 20। बेटा अब मेरा काम खत्म होता है, कैलकुलेटर का काम शुरू होता है। 12 में 20 की मल्टीप्लाई, 16 से डिवाइड। आंसर आ रहा है समझ में? अगला, यहां पे जो जो स्टार दे रखा है उसे एक्स मान लिया, तो बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ मीन 9x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 × 13.5। मेरा काम खत्म, कैलकुलेटर का काम शुरू। मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, बताओ वैल्यू। ठीक है। आपने देखा मेजोरिटी क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब बताओ ये तो कर सकते हो। अच्छा कैलकुलेटर नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल से कर लो। क्यों टाइम वेस्ट मत करो कि कैलकुलेशन करके पेन पेपर पे कर रहे हो, मोबाइल से करो बेटा। अगला देखिएगा प्लीज। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 और 5.6। मीन प्रोपोर्शन बेटा जी यहां पे अगर हम बात करें, बेटा अगर मैं बीच वाले नंबर को बी लेता हूं, तो सबको पता है अगर बी लेता हूं तो बी इक्वल टू क्या होता था? अंडर रूट ऑफ AC। तो बेटा यहां पे आपका क्या करा जाएगा? 1.4 में 5.6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। बताओ आंसर कितना आएगा? समझ गए? ये कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, आगे का काम कौन करेगा? कैलकुलेटर। 1.4 × 5.6 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे जब ये कैलकुलेट करोगे तो ऐसे प्लस करना, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 5.6 इक्वल टू और फिर स्क्वायर रूट। तब आपका आंसर आएगा जो अभी आपने बताया। चलिए जल्दी से, ट्राई कर लिया सभी ने? कैलकुलेटर पे कर लिया? अच्छी बात है। 26 तो खुद करेंगे आप, और 27 भी।
26 सबको के मानोगे, और फिर ऊपर हो जाएगा आपका 4 के, 5 के और 9 के, और होल डिवाइडेड बाय, बेटा ये यहां पे दिख रहा है मुझे ऊपर 18 के, 9 के, आंसर क्या हो गया? बी आंसर है। सही है। 27 ट्राई करो। कहता है दो नंबर जिनकी रेशियो तुम्हारी 3:4 होगी। यार क्या 14 और 20 को 3:4 लिख सकते हो? 14 और 20 को सेम नंबर से कट करके 3:4 लिख सकते हो? क्रॉस कर दो। 17 और 19 भी नहीं, 18 24 को कर सकते हो। 6 के टेबल से करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा। अब इनमें 6 ऐड कर दो, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है दोनों में। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 30। कहता है सर अब जो नई रेशो आएगी ना, मैंने कहा वो 4 और 5 आएगी। जरा देखना, 6 4 जा 6 5 जा। यस ऑफ कोर्स, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर का। क्लैरिटी है? क्वेश्चन नंबर 28। जब पहली बार करा तो सोच में पड़ गया करना क्या है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन ने। थोड़ी देर बाद देख के समझ में आया आंसर क्या होगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, और ये एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी? कॉम्पोनेंडो एंड। और कोई प्रॉपर्टी, यहां प्लस माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या होगा? पक्का? 29th में कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, तो ए और बी की जगह क्या लिख दिया? 4/1। और बी बाय ए की जगह क्या लिख दिया? बेटा 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, और 1/4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा? ये तो 5/2 हो गया। और है कोई ऐसा आंसर का? याद रखना, क्वेश्चन नंबर अब 30 डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे एक चीज देखिए, क्या आपको दिख रहा है? बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इसको बोलते हैं साइक्लिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे? बी में से क्या माइनस किया, सी में से क्या माइनस किया, ए में से क्या माइनस किया। जब भी ऐसा होगा आप सॉल्व करवा के देख लेना, आंसर कुछ और नहीं बल्कि जीरो। आंसर कुछ और नहीं बल्कि जीरो। अब बात आती है कि सर सॉल्व करके, बेटा पेपर में तो किसी ने देखना नहीं तुम्हारा सोल्यूशन। हाँ लेकिन अभी तुम अपने आप को दिखा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो कि भाई मेरी बात गलत तो नहीं है, तो एक काम करो, सब ये देखो प्रोपोर्शनेट है ना, ये इन सबको क्या मान लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? के बी प्लस सी माइनस, वाई की वैल्यू सी प्लस ए माइनस बी, जेड की वैल्यू, और इनको यहां। हाँ जी, इधर देखो भाई प्लीज। ये देखो, एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू डाले, वाई की जगह पे ये वाली, बेटा आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका है। हम तो अपने आप को आगे के लिए समझा रहे हैं। ठीक है यहां तक? तो बेटा मैं चाहता हूं कि तुम करो, के कॉमन ले लो हर जगह का, और जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ।
देखे तुम्हारी अलजेब्रा कैसी है। मल्टीप्लाई करके फिर चीजें क्या और भी शुरू हो जाएंगी, कैंसिल से। कर पा रहा है नहीं? सोचने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें। यही पता चल जाएगा अलजेब्रा कैसी है। तस्वीर हो गया, हो गया क्लियर है क्लियर। दिखाओ जी तस्वीर की, तुम दिखाओ ना क्या मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया वो। अच्छा सॉरी भूल गया। तू भी बेटा टाइम पास करता है। कितनी देर हो गई इसमें मल्टीप्लाई करेगा। एक को तो बाहर कर यार कर रहा हूँ, एक को तो लेके चल रहा है। हो गया बेटा आपका। यार यहाँ पे देखो ना, बड़ा सिंपल सा था, के तो बाहर रखते। अब ये बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बी स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस का ए बी।